आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर यानी 5th सेमेस्टर की क्लास में हैं और उनके प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की बात कर रहे हैं और हम इस पर बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। दोनों विचारधाराओं को लेकर के, इसकी उदय से की पृष्ठभूमि से लेकर के इसके विकास और विकास के परिणाम और प्रभाव की विस्तृत चर्चा क्लास में पहले की जा चुकी है। किस पूंजीवाद किस प्रकार से आता है व्यक्तिवाद और उदारवाद के रूप में, आगे चल कर के दुनिया में ये विषमता का कारण बनता है और विषमता को दूर करने के लिए समाजवाद के नाम से एक नई विचारधारा आती है जो कि समाज में समानता को लेकर के चिंतित होती है। फिर स्वप्नलोकीय समाजवाद आता है। स्वप्नलोकीय समाजवाद के अंतर्गत चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक, सेंट साइमन ब्रोंधो जैसे विचारक आते हैं और ये समाजवाद को समाज का एक मॉडल या समाज में मानव जीवन के एक मॉडल या राजनीतिक प्रारूप के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। आगे चल कर के उसी विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे ही मार्क्सवाद भी आगे चल कर के कहा गया। तो समाजवाद जो है आगे चल कर के मार्क्सवाद के रूप में जाना गया और इसी को वामपंथी विचारधारा भी कहते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम देख चुके हैं कि कैसे दुनिया में पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया और समाजवाद का नेतृत्व यूएसएसआर के द्वारा किया गया। यूएसएसआर का विखंडन 1991 में हो जाने के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई और ऐसे लगा कि जैसे पूंजीवाद की विजय हो गई। और पूंजीवाद की जब विजय हो गई तो पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों ने, जिनमें से तमाम ऐसे समाजवादी देश भी शामिल थे, उन्होंने भी अपने देश की आर्थिकी को गति देने के लिए पूंजीवादी तौर तरीक़ों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़े। उनमें से भारत भी एक महत्वपूर्ण देश है। जैसा कि आप सब जानते हैं 1991 में भारत ने नई अर्थनीति, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो उन्होंने नई अर्थनीति की शुरुआत की, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा देना शुरू किया गया। और आज भी भारत जब 2025 में हम आज ये लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि भारत उसी पूंजीवादी मॉडल पर, उसी प्राइवेटाइजेशन की नीति पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना मुकाम बना चुका है। तो पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं ने पिछले 400 वर्षों में दुनिया के विभिन्न देशों को बहुत गहराई से और बहुत बृहद स्तर पर प्रभावित किया है और इसको लेकर के दुनिया दो ध्रुवों में बटी रही। कोल्ड वार चलता रहा, विश्व युद्ध के बीच की दुनिया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया, इन्हीं विचारधाराओं के बीच एक अडावट की दुनिया रही। और आज भी आप देख रहे हैं कि ट्रेड वार, अब जो पूंजीवाद के अंदर ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो ट्रेड वार है, ट्रेड वार टैरिफ वार के रूप में हमारे समक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो पूंजीवाद का विस्तार है, लेकिन पूंजीवाद के जो दोषपूर्ण पक्ष हैं कि वो विषमता पैदा करता है, समाज में विकार पैदा करता है, समाज में बेकारी, भुखमरी और गरीबी और जैसी चीज़ों को आगे बढ़ावा देता है, तो उससे समाज कहीं ना कहीं एक असंतुलन का शिकार होता है। और फिर व्यक्तिवाद जैसी विचारधाराएं व्यक्ति को आत्मकेंद्रितता की ओर लेकर के आगे जाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी एक समाज के स्वस्थ विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा के तौर पर दुनिया में देखा जाता है। लेकिन फिर भी आज दुनिया इन्हीं विचारधाराओं के बीच झूलती हुई आगे बढ़ रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पूंजीवाद और समाजवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम इनकी परस्पर एक कंपैरेटिव स्टडी करें और देखें कि इनमें मूलभूत अंतर के बिंदु क्या हैं। तो उसमें जो आता है महत्वपूर्ण आता है बात, वो ये है कि पूंजीवाद और समाजवाद दो प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। एक में निजी क्षेत्र में संपत्ति के विकास को छूट प्राप्त होती है और दूसरे में संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में ही विकसित होने का अवसर मिलता है। दोनों का उद्देश्य समाज की आर्थिक गतिविधियों का संचालन है, लेकिन इन दोनों की संरचना, नीतियाँ और परिणाम अलग अलग होते हैं।
पूंजीवाद जो है परिभाषा की दृष्टि से देखें तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं। निजी क्षेत्र में लोगों को अपनी संपत्ति के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं, जो स्वतंत्रता के नाम पर की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति अपने संपत्ति को, स्वामित्व को और अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए समस्त प्रकार की गतिविधियों को करने में पूरी तरह से स्वतंत्रता रखता है। तो पूंजीवाद आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को खुली छूट देता है और वो उस खुली छूट का फ़ायदा उठा करके तेज़ी से बाज़ार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या है कि निजी संपत्ति का अधिकार, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का मालिकाना हक मिलता है। उसमें एक लाभ की अभिप्रेरणा और उत्कंठा पूंजीपतियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और चूँकि पूंजीपति संख्या में एक नहीं होते, अनेक होते हैं और उन सब में एक लाभ की अभिप्रेरणा से आगे बढ़ने की उत्कंठा होती है, तो उनके बीच आपस में एक प्रतिस्पर्धा का भी वातावरण पैदा होता है। उपभोक्ता संप्रभुता का आशय ये है कि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो प्रतिस्पर्धा में जीत उसी पूंजीपति या उद्योगपति की संभव है जिसके प्रोडक्ट को उपभोक्ता के बाज़ार में सब प्रभुत्व प्राप्त हो। और इसलिए उपभोक्ताओं की जो प्रभुत्व है, वो प्रोडक्ट पर उपभोक्ताओं की मांग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वही प्रतिस्पर्धा में विजय का आधार भी है और इस प्रकार से मुक्त बाजार प्रणाली का विकास होता है। खुली बाजार अर्थव्यवस्था की विकास का